क्या आपको भाजपा वाले पैसे दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए या नहीं? तो आप बोल रहे हैं ना, आपको जरूरत क्या है? नहीं, आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत क्या पड़ गई कि आंकने की, पैमाना लगाने की और थर्मामीटर लगा के जांच करने की कि फलाना इतना जीत रहा है, चिलाना इतना जीत रहा है? क्या अब भी आप वो काम कर रहे हैं जो आप पहले व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे? हमको ये बताइए सीधे सीधे। जो मैं पंजाब और बंगाल नहीं जाना चाहता हूँ। पार्टी बनाने के बाद अब क्या फिर दोबारा से वो दुकान खोल रहे हैं या फिर भाजपा की दलाली करते हैं? राज्यों में भाजपा का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, नहीं गिनती है। आपको बताते हैं पंजाब में कोई गिनती नहीं है भाजपा का, कभी गिनती नहीं रहा है, अनगिनती है। पंजाब का चुनाव ही बाकी है। क्या आपके बयान से फ़र्क पड़ सकता है वहाँ पर कि नहीं फ़र्क पड़ता? बताइए। हमारे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं महाराज आलम। देश भर में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो चुका है। इसी बीच जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उनका अलग अलग चैनलों पर बयान आ रहा है, वीडियो आ रहा है कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही है, इतनी सीटें मिल रही है, बीजेपी आगे चल रही है, उनकी सरकार बनती नज़र आ रही है। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता बन गए हैं या स्पोक्स पर्सन बन गए हैं? एक लेटर भी जारी हो रहा है, इसी बीच वायरल हो रहा है कि मीडिया का प्रवक्ता बनाया गया है, प्रशांत किशोर को नेशनल प्रवक्ता बनाया गया है। इसी बीच हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सीतामढ़ी जिला के जनसुराज के प्रवक्ता हैं, असगर अली चौधरी साहब हैं। क्या कहते हैं पूरे मामले पर? क्या कहते हैं सर, बताइए पूरा मामला क्या है, कैसे? देखिए, असल में आप या वो लोग जो इंडिया अलायंस को समर्थन करते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक बोले ना, प्रशांत या और भी कोई जो लोग हैं उनके मुताबिक बोले। उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। आपको याद होगा बंगाल का चुनाव, असेंबली चुनाव के बीच में ही उन्होंने ये कहा था कि भाजपा को 35 से 40% वोट आ रहा है। भाजपा वाले खुश हो गए थे, उसके अलावा के लोग नाराज़ हो गए थे कि उनको लगने लगा था कि भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि भाजपा को 100 सीटें भी नहीं आ रही हैं। देखिए, इस तरह का प्रेडिक्शन, देखिए सुनिए, इस तरह के प्रेडिक्शन वो ज़मीन पे उन्होंने काम किया है। बिहार के गांव में 2 साल तक, लगभग 2 साल गांव गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, पंचायत प्रखंडों में उन्होंने दौरा किया, वहाँ गए हैं, लोगों से मिले हैं। आपको एक अच्छी बात बतलाएं कि इस बार जो चुनाव हुआ है ये सच है कि भाजपा को पहले के बनिस्बत परसेंटेज कम होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिहार सहित देश भर में क्योंकि लोग अब मुद्दों की बात करने लगे हैं। भाजपा से सारे लोग खुश नहीं हैं। जहां उनको 38% वोट मिलता है, 62% उनके खिलाफ होता है। लेकिन विपक्ष में यह सलाहियत होनी चाहिए कि वो 62% वोट को एक करे, अपने पाले में लाए, तभी तो आपकी जीत होगी। आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि लोग भाजपा से नाराज हो, मोदी जी से नाराज होता हम अपने आप मेरे पास आए, तो नहीं होगा। आपके लोग, आप लोगों तक जाएं, बूथ लेवल पे काम करें, तब आप उम्मीद रखें जीत की। आप हमको ये बताइए, मैं पंजाब और बंगाल नहीं जाना चाहता हूँ। आपके जो जनसुराज के अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी को प्रमोट करने का दुकान खोला था, दुकान उन्होंने बंद कर दिया, अब उन्होंने पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद अब क्या फिर दोबारा से वो दुकान खोल रहे हैं या फिर भाजपा की दलाली करते हैं? आप लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब आपको चैनल पर बैठ के किस तरीके से, किसने कह दिया आपको चाणक्य बनने के लिए कि आप चाणक्य बनिए, वो जितना जीत रहा है वो जितना? आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना जीतने वाले हैं, हारने वाले हैं? देखिए, टाइमिंग को लेकर जो आपका सवाल है, 5 चरण का चुनाव तो हो गया, 2 चरण का बाकी है। ये मान लिया जाए, जैसा लोग कहते हैं कि नुकसान होगा इंडिया अलायंस को, हम ये मान भी लेते हैं कि आने वाले 2 चरण जो हैं, 6ठा और 7 में, अगर इंडिया अलायंस को नुकसान होता है और पिछला जो 5 चरण हो चुका है उसमें फ़ायदा है, तब उनकी बात झूठी होगी। नहीं, 5 चरण का चुनाव हो चुका है ना, 5 चरण के चुनाव में भी अगर इंडिया अलायंस पीछे है, उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं है और प्रशांत किशोर का कहा हुआ सच निकलता है, तब आप क्या करेंगे? आप थोड़ा इंतजार करें। आपको खुश करने के लिए, 10 दिन की खुशी देने के लिए वो ये कह देना ना इंडिया अलायंस जीत रहा है। नहीं, आपने अपनी पार्टी बना ली, अब तो आपको उस पर काम करना है कि अब आपको दूसरे का भविष्यवाणी करना है कि वो कितना जीत रहा है, वो कितना जीत रहा है। क्या आपको भाजपा वाले पैसे दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए या फिर आप ऐसे ही कह रहे हैं चैनल पे बात करने के लिए? आप अपनी पार्टी में मुताबिक बात कीजिए। आपको क्या ज़रूरत है चैनल पे बात करने के लिए कि फलाना इतना जीत रहा है, चलाना इतना जीत रहा है? आपका तो वो काम खत्म हो चुका है, आपका वो काम समाप्त हो चुका है। अब तो आपने अपनी पार्टी भी बना ली है। देखिए, पार्टी अभी बनी नहीं हमारी, है ना। जनसुराज पार्टी बाज़ाब्ता पार्टी नहीं बनी है। जनसुराज एक अभियान है जिसको प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। पार्टी बनेगी और आने वाले विधानसभा में हम लोग 243 पे ही लड़ेंगे। अभी जो उनका बयान, पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेंगे ना?
बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, पार्टी भी बनेगी और चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपको बतला दे, आएंगे हम ही, जनसुराज ही जीतेगा। 2025 का चुनाव विधानसभा का जनसुराज ही जीतेगा और सरकार उसकी जनसुराज की ही बनेगी। आप दूसरे का भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपना भविष्य पता ही नहीं आपको। अरे आपको आपकी कमजोरी बतला रहे हैं मेरे भाई, आप अपनी कमजोरियों को ठीक करिए ना। इंडिया अलायंस बना, जो बनाने वाले थे वही चले गए। इंडिया अलायंस के अंदर जो पार्टियां थी, ममता बनर्जी बंगाल में अलग चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल साहब आधे सीट आपके साथ लड़ रहे हैं, आधा आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कैसा अलायंस है? आप अपनी कमियों को ठीक कीजिए। अगर आपको हम बतला रहे हैं कि आपके अंदर ये कमी है तो आप उसको ठीक नहीं कर रहे, उल्टा आप हमको बोल रहे हैं कि भाजपा का दलाल है। आप हमको ये बताइए कि इस बयान से प्रशांत किशोर को फायदा होगा कि नुकसान होगा? सीधे सीधे बताइए। अगर वो झूठ बोले, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो सीधे सीधे जो सेकुलर वोटर है आप कह लीजिए, तो वो लोग पूरी तरीके से नाराज है, सोशल मीडिया में विरोध कर रहे हैं। और एक लेटर भी वायरल हो रहा है कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया है, मीडिया प्रवक्ता बनाया गया है। क्या कहते हैं उस पर, क्या कहते हैं आप? देखिए, 5 चरण का चुनाव हो चुका है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अपनी बात दोहरा रहा हूँ, 5 चरण का चुनाव हो गया है। वाकईतन इंडिया अलायंस को उसमें फायदा हुआ है और बाद के 2 चरणों में नुकसान होता है, तो भी इसका मतलब प्रशांत किशोर ने झूठ बोला है। अगर ऐसा नहीं होता है, 5 चरण में भी नुकसान है और 2 चरण में भी नुकसान है, तब तो उन्होंने सच कहा है भाई। आप उसको मानिए, आप अपनी कमियों को देखिए। अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, पार्टी बनाने की तैयारी में हैं, तो आपको चाहिए कि अपना काम करें ना, कि आप दूसरे का टिकट टिप्पणी करें कि वो कितने जीत रहे, वो कितने। इससे क्या फायदा आपको होने वाला है, पहले ये बताइए आप हमको। अब ये बतलाइए मेरी बात एक, कांग्रेस के बड़े रहनुमा, बड़े नेता, एक लेटर नशर हुआ है, मतलब लोगों की तरफ से सोशल साइट पे जो है ना गर्दिश कर रहा है कि प्रशांत किशोर को भाजपा ने अपना स्पोक पर्सन बना लिया है। ये कांग्रेस के बड़े नेता अनटंटिंग खबर डालिए, मोतबर खबर डालिए, जो मर्जी आ रहा आप डाल दे रहे हैं। नहीं तो आप बोल रहे हैं ना, आपको जरूरत क्या है? नहीं, आपको जरूरत क्या है? फेक न्यूज़ आपको जरूरत क्या पड़ गई कि आंकने की, पैमाना लगाने की और थर्मामीटर लगा के जांच करने की कि फलाना इतना जीत रहा है, चिलाना इतना जीत रहा है? क्या अब भी आप वो काम कर रहे हैं जो आप पहले व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे? हमको ये बताइए सीधे सीधे। जो उन्होंने ज़मीन पे देखा है वो उन्होंने कहा है। उन्होंने ज़मीन पे देखा है कि भाजपा फिर से अपने उसी पोजीशन में आ रही है जिसमें पिछली बार थी। नहीं ठीक है, वो आ रही है, हम भी कह रहे हैं आपको क्या आ रही है। क्या ठीक है, आप नहीं मानते? नहीं आ रही है, लेकिन आपको क्या फायदा इससे, मेरे हमको ये बताइए आप पहले। आपको कमी बता रहे भाई, आप नहीं आ रहे, आप उस पर मेहनत कीजिए ना। आप जहां कमजोर, अपने कमियों को खत्म कीजिए, दूर कीजिए और जीत के आइए। तो क्या लगता है आगे प्रशांत किशोर जो दूसरे की भविष्यवाणी करते हैं, वो अपने भविष्यवाणी में कितना कामयाब होंगे? साहब, आप उनकी बात को मानते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सही है, अपने लिए वो गलत करेंगे क्या? अपने लिए गलत करेंगे? लोग ये मानता है ना कि चुनाव की बहुत बढ़िया से समझता है वो आदमी, फिर वो अपने लिए गलत करेगा? नहीं, गलत नहीं करेगा। मैं आपको फिर वही सवाल कर रहा हूँ, क्या ये बयान प्रशांत किशोर को फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान होगा? दो सवाल में से एक सवाल का जवाब दीजिए आप। फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान होगा? अरे साहब, वो गलत बोले तभी ना नुकसान करेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। अगर वो गलत बोले, झूठ बोले, इंडिया अलायंस को उनके मुताबिक आ रहा हो और उन्होंने गलत बोल दिया, आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से क्या इंडिया अलायंस सरकार में आ रही है? अगर नहीं भी आ रहा हो या आ रहा हो सकता है 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है, बीजेपी को फायदा हो, एनडीए गठबंधन को फायदा हो सके इसका, तो कम से कम चुनाव के बाद भी आप ऐसा बयान दे सकते थे, तमाम चुनाव के बाद। क्या कहते हैं इसमें? आप टाइमिंग को लेकर के बार बार ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 चरण का चुनाव हो चुका है। वाकईतन 5 चरण में इंडिया अलायंस आगे है और 2 में पीछे हो जाता है। एकदम प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिए आप कि आप गलत क्यों बोले। लेकिन अगर 5 चरण में भी उनको नुकसान है इंडिया अलायंस को और बाकी के 2 में भी नुकसान है, तब तो वो सही कर रहे हैं ना भाई। जो चरण अभी बाकी है भाजपा के, वो चरण में भाजपा का वजूद नहीं है। जो 2 चरण बाकी है चुनाव में, वहाँ के केंद्र राज्यों में भाजपा का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, नहीं गिनती है। आपको बताते हैं, पंजाब में कोई गिनती नहीं है भाजपा का, कभी गिनती नहीं रहा है, अनगिनती है। पंजाब का चुनाव अभी बाकी है। क्या आपके बयान से फ़र्क पड़ सकता है वहाँ पर कि नहीं फ़र्क पड़ता, बताइए। अरे वोटर सब जानता मेरे भाई। आप वोटर देखिए, इस बार कुछ मुद्दे की बात हुई है। बीजेपी का जो कुछ वोटर जो 2014 में 2019 में मोदी के नाम पे वोट किया था, बहुत सारे वोटर कटे हैं। इंडिया अलायंस के को परसेंटेज के एतबार से उसकी बढ़ोतरी हुई है। सीट में तब्दील होता है, नहीं होता है, तो वो आपको वोट दे देगा क्या? कहाँ? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन नहीं है ना। आपको बतला दे, पूरे बिहार सहित देश भर में अभी बहुत सारे लोग जो मोदी से नाराज होने के बावजूद, उसके लोकल कैंडिडेट से नाराज होने के बावजूद
मोदी के 10 साल में ना काम करने के बावजूद उनको दूसरा चेहरा नजर नहीं आया और वो दे दिया उसको। बहुत सारे लोग इंडिया अलायंस के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से तो इंडिया अलायंस को दिया। आप भी चाणक्य बन जाइए, आप ये बताइए हमको कि सीतामढ़ी में क्या होने जा रहा है। बस सीतामढ़ी में एनडीए गठबंधन आगे होगा या इंडिया गठबंधन आगे होगा? आपको भी हम चाणक्य मान लेते हैं, बताइए। देखिए, हम सेफोलॉजिस्ट नहीं है कि हम आपको बतलाए कौन जीत रहा है और कितने से जीत रहा है। आपकी लॉबी क्या कहती है? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कॉन्टेस्ट हार्ड है। पिछली बार अर्जुन राय 3 लाख कुछ वोट लाए थे, इस बार थोड़ा सा बढ़ेंगे। मुमकिन है जीत भी जाए, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या मतलब है? थोड़ा सा बढ़ने से चुनाव थोड़ी जीत जाएंगे। कॉन्टेस्ट हार्ड हम कह नहीं सकते हैं। और जो पिछली बार बहुत सारा वोट नहीं मिला था, इस बार मिला है। नहीं, कई लोग तो यहाँ पूरा रुझान दे रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि अर्जुन राय चुनाव जीत रहा है। नहीं, दूसरे पार्टी दावा करे तो वोट गिन रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम दावा दुआ का मतलब। लेकिन दूसरे पक्ष जीत सकते हैं। दूसरे पक्ष के लोग भी दावा कर रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जीत रहे हैं। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, चूंकि पलड़ा उनका ही भारी था, ये वोट शेयर को बढ़ाया इन्होंने। मुमकिन है जीत जाए, मुमकिन है कि जीत जाए जी। पक्का नहीं है, पक्का नहीं कर सकते, बिल्कुल पक्का नहीं है। कॉन्टेस्ट हार्ड है। देवेश चंद्र ठाकुर को पक्का कर सकते हैं आप? नहीं, पक्का उनका भी नहीं कर सकते ना। जब ये लाइन में है तो पक्का वो कैसे होगा? लाइन में तो अर्जुन राय भी है ना, तो पक्का कैसे कर देंगे? पक्का नहीं कर सकते। कॉन्टेस्ट है दोनों में। क्या लगता है जन स्वराज वालों ने क्या बिहार में किसको सपोर्ट किया इस बार? जन स्वराज इस इलेक्शन में बाज़ाब्ता लड़ाई, वो हिस्सेदारी नहीं ली। हम लोग विधानसभा के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है जन स्वराज के प्रखंड लेवल के नेताओं को बीजेपी की रैली में घूमते हुए, मैंने देखा है। क्या कहते हैं इस पर? अरे आज़ाद हैं लोग भाई, अभी हम कहीं थे ही नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हो सकता है कोई गया हो सकता है जो जन स्वराज में ना रहा हो। नहीं है जन स्वराज में, बाइट है मेरे पास, वीडियो सब कुछ है। हो सकता है, मैं भी चांस, हमने तो नहीं देखा। लेकिन चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये असगर अली चौधरी हैं और इन्होंने बेबाकी से अपना बात रखा है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर अलग अलग चैनलों पर ये बयान दे रहे हैं कि फ़लानी पार्टी इतनी जीत रही है, फ़लानी आगे जा रही है, फ़लानी पीछे जा रही है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बात को लेकर यहाँ के जिला प्रवक्ता है जन स्वराज के असगर चौधरी साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश किए हैं। जो लोग सीतामढ़ी टाइम देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी भी क्या राय है पूरी खबर को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।